नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक से 1 अक्टूबर को पूछा गया था। 1 अक्टूबर को आपसे पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दे दिया था और पूछा क्या था कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो आज हम उपधातु तथा मिश्र धातु से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है तथा इसके पूरे खानदान के बारे में निचोड़ लेकर आए हैं। बस इस वीडियो को केवल अंत तक देख लीजिएगा, आपका 1 से 2 अंक कंफर्म हो जाएगा जो बिहार पुलिस का अगला एग्जाम आपका होने वाला है। तथा जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में सफलता आपको इसी चैनल से मिलेगी। तथा इस चैनल पर हर चीज़ को जो 1 अक्टूबर को आपका पूछा गया है जितना टॉपिक, उन सभी टॉपिक को चीज़ को टॉपिक वाइज पढ़ा देते हैं, ताकि उससे ये कंफर्म है कि 70 से 80% जो प्रश्न है वो पिछले ही पैटर्न पर रहने वाला है। इसीलिए हम लोग पिछले पैटर्न को एकदम फॉलो करते हुए अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न पूछे तो छूटे नहीं। इसलिए आप सभी इस चैनल को सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और एग्जाम में अच्छा से लग जाना है, क्योंकि इस बार एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा भी रहने वाला है, किसी तरह का धांधली नहीं होने वाला है। और आप सभी अपना एक सीट 1,06,000 जो रिजल्ट आएगा उसमें एक सीट जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से सिस्टम में पढ़ते चलिए। शाम में 6 बजे क्लास आता है, बस अभी केवल संडे को ही नहीं आ रहा है। और ये जितने क्लास इस पर टॉपिक वाइज पढ़ाए हैं ये सभी प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट में लिखा होगा बिहार पुलिस न्यू एग्जाम पैटर्न, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अंत तक देखना है, जब तक समझिएगा नहीं तब तक आपसे प्रश्न बनेगा नहीं, क्योंकि ये साइंस का क्लास है। देखिए लिखा गया है उपधातु, ठीक, मेटालॉइड्स, ठीक, उपधातु के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो पार्ट आपका है इधर वाला, ये सभी उपधातु वाला है, तथा इस साइड वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका मिश्र धातु वाला पार्ट है। उपधातु क्या होता है? जिसके अंदर धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। मतलब जमुना के अंदर में धातु तथा अधातु दोनों का लक्षण दिखाई दे वो आपका उपधातु होता है। अगला है कि यह सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है। उपधातु कैसे होता है? यह सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उपधातु पाया जाता है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ठोस तथा द्रव दोनों अवस्था। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए अंत तक देखिएगा। यह लिखा है कि यह सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगला है कि इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। मतलब ये जो उपधातु होता है इसमें थोड़ा थोड़ा धातु का रंग का चमक भी पाया जाता है। अगला है ये अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक का अर्थ हो गया, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। चालक का अर्थ हो गया कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह अच्छे ढंग से होता हो उसे चालक बोला जाता है। कुचालक का अर्थ हो गया कि जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाह करे उसे कुचालक बोला जाता है। धातु आपका चालक होता है और धातु आपका कुचालक होता है सामान्यतः, लेकिन ये जो होता है उपधातु वो आपका अर्धचालक होता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक होता है? धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। उपधातु ऑप्शन में मारिएगा। अगला है कि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी तत्व के, मतलब जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद अगर आता होगा तो समझ जाइएगी कि वो आपका उपधातु है। अगला है कि आवर्त सारणी में उपधातु धातु एवं अधातु के बीच में रहता है। जो आपका पीरियोडिक टेबल मोस्ले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें देखिएगा तो क्या है, जो उपधातु है वो इस साइड, मतलब सबसे इस साइड जिधर हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन हो गया उस साइड और इस साइड के बीच में ही उपधातु आपका रहता है। अगला है उपधातुओं की संख्या 7 है। उपधातु की संख्या कितनी है? 7 है। और धातु की संख्या 22 है। बाकी जो बच गया वो आपका धातु है। तो है कि उपधातु की संख्या 7 है। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। उपधातु कौन कौन सा है, इसी से प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा
उपधातु है। तो उपधातु कौन कौन सा है? जर्मेनियम आपका उपधातु है, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है बोरॉन, ये सब आपका उपधातु है। आर्सेनिक, पोलोनियम, टेल्यूरियम तथा एंटीमनी, ये 7 का नाम याद रखिएगा। इसी से प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो उपधातु एक जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, आर्सेनिक हो गया, पोलोनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया, एंटीमनी हो गया। ये सभी जितना दिखाई दे रहा है ये सभी का सभी आपका उपधातु है। अगला है कि मिश्र धातु क्या होता है। ठीक, अब उपधातु समझ गए होंगे, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एकदम छोटे में कंसेप्ट के द्वारा समझाए हैं। उपधातु से इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछ सकता है। अगर इसको हम एमसीक्यू पढ़ाते ना तो इसी में आपका 40 से 45 क्वेश्चन बन जाता, लेकिन एमसीक्यू पर ज़्यादा मत फोकस कीजिए, कंसेप्ट रखिए, कंटेंट अच्छा ले लीजिए, हर प्रश्न आपसे बनने लगेगा। अब है कि मिश्र धातु क्या होता है। धातु तथा अधातु के समांगी मिश्रण, यानी समान मात्रा में जिसको मिश्रण किया जाता है उसे ही मिश्र धातु कहा जाता है। जब धातु अधातु मतलब दोनों को मिलाया जाता है उसे मिश्र धातु बोला जाता है। अगला है मिश्र धातु में धातु अवश्य विद्यमान होता है। जिस तरह से मान लीजिए मिश्र धातु बना लिए, उसमें धातुएं नहीं रहेगा तो वो मिश्र धातु होगा नहीं। मिश्र धातु में हर हाल में आपका धातु का गुण विद्यमान होना चाहिए। अगला है यह ठोस में ठोस का विलयन है। पूछ देगा कि मिश्र धातु कैसा विलयन है, तो बोलिएगा यह ठोस में ठोस का विलयन है। मिश्र धातु कैसा है कि यह ठोस में ठोस का विलयन है। बस आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। अभी एक ही टाइम क्लास दे रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक टाइम ही काफ़ी है, हर टॉपिक को कवर कर लेंगे जो आपका 1 अक्टूबर को पूछा गया है। इसलिए मेरे भाई घबराने की थोड़ी सा भी ज़रूरत नहीं है। समझ आने के तो 100% गारंटी है, और इतना कम समय में इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। हम चाहेंगे तो इस क्लास को 30 मिनट 40 मिनट कर सकते हैं इतना ही चीज़ पढ़ाने में, लेकिन उसे क्या फ़ायदा। 8 से 10 मिनट में वो चीज़ दे देंगे जो आपको 2 से 4 घंटा में कहीं मिलने वाला नहीं है। अब है कि कौन कौन सा मिश्र धातु है, किससे किससे मिलकर बना होता है। ये है पीतल। ठीक, पीतल किससे किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बनना होता है। यानी कि पीतल जो है वो आपका किससे मिलकर बना होता है? पिताजी। ठीक, पिताजी का अर्थ हो गया तांबा और जिंक से आपका मिलकर पीतल बना होता है। इसी पीतल को ही मंजू मेटल भी बोला जाता है। अगला है कांसा किससे मिला होता है? Cu प्लस Sn से मिलकर बना होता है। डायरेक्ट ऑप्शन में रहता है कि कांसा निम्न में से किससे मिलकर बना होता है, पीतल निम्न में से किससे मिलकर बना होता है, इसको याद कर जाइएगा। अगला है गन धातु। गन धातु Cu, Zn तथा Sn से मिलकर आपका बना होता है। अगला है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर लिखा गया है, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता है, इसमें Cu, Zn, Ni। ठीक, अगला है टाका या रागा, जो शोल्डर जिसे नहीं जाते हैं, कोई चीज़ टूट जाता है उसे जुड़वाने के लिए, ये आपका Sn प्लस Pb से मिलकर बना होता है। ये आपका उपधातु और मिश्र धातु का कंसेप्ट था, एकदम अच्छे ढंग से समझ में आया होगा मेरे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर साफ नहीं, एकदम साफ दिखता है। थोड़ा सा आप अपने मोबाइल के क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। कोई लंबा वीडियो नहीं है कि आपका डाटा खत्म हो जाएगा। 480 या 720 पर देखिएगा तो स्पष्ट रूप से ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। अगर आज के क्लास पसंद पड़ा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे बिहार पुलिस के लिए।